जो कि बहुत बड़े बादशाह, गालियों के बादशाह हैं, आजमगढ़ के कहे जाते हैं। गलती इंसान से होती है और गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो राजीव तलवार आपकी गांड मार देगा जी जी, और फिर आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ये गालियों का तरीका आपने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? काफी ट्रेंड में रहते हैं गालियों की वजह से ही आप। और जो चूतिया है उसको कभी समझ में नहीं आएगा, वो गाली 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 ही कहेगा, गाली नहीं हथियार। जी जी, ये नमस्कार। आज मैं आया हूँ जो कि पर्चे के मोहताज नहीं है, आजमगढ़ में काफी फेमस है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो मेरा प्यारा सा स्कूल जिसने मुझे सब कुछ दिया। स्कूल बहुत छोटा है लेकिन हमने जो 15-20 साल 25 साल जो मेहनत किया है वो अद्भुत है, कभी आपको बताएंगे। जी जी, तो सबसे पहले आपके मन में पहला विचार कैसे ये आया कि निर्दलीय हमें लड़ना चाहिए? चुनाव तो एक बहाना है। जब मैं इन्हीं स्कूलों में 2009 में मुझे पता चल गया था कि भारत में क्या हो रहा है, पूरी दाल काली है। और मैं अपनी पत्नी से कहता था, बच्चों से कहता था कि मरूंगा तो लड़ के, डर के नहीं मरूंगा। जी जी, और छटपटाता था कुछ करने के लिए, जी, नहीं मौका मिलता था। लेकिन जब प्रशासन ने राजीव तलवार को जेल में डाल दिया पहली बार, तो 3 रात जेल में मैंने कसम खा लिया कि अब भारत की धरती पर कुछ ना कुछ नया जरूर करूंगा। जी जी, चुनाव तो सिर्फ एक बहाना है। मैं चुनाव इसलिए लड़ता हूँ कि इसी बहाने कुछ लोग हमको जान जाएं। जी जी, मैं सोचा था 3 चुनाव लड़ूंगा। जी जी, लेकिन 3 चुनाव लड़ने से पहले ही मुझे भारत जान गया। जी जी, अब तो बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। इस देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को चर्चा करना चाहिए कि राजीव तलवार का चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो कैसा है। जी जी, और अगर राजीव तलवार की तरह से चुनाव लोग लड़ेंगे तो इस देश की आधी बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। जी जी, तो सर ये बताइए, जो निरहुआ के पीछे इतने सारे लोग और आजम जी जो कि अभी जा रही थी उनकी गाड़ी, हम लोग जब बाईपास से आ रहे थे, इतने सारे लोग, इतने सारे भीड़ भक्कड़, इतने सारे तेलों को फूकना, क्या ये उचित है? देश की बर्बादी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बर्बादी हो रही है या फिर ये विकास की तरफ जा रहा है हमारा देश? देश के लोगों को सोचना होगा कि ये देश विकास कर रहा है या देश की पार्टियां। इतना पैसा चुनाव में खर्च करने के लिए कहां से आ रहा है? जी जी, मोदी, मुलायम, मायावती, अखिलेश यादव, मायावती हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं। जी जी, ये पैसा कहां से आ रहा है? किसके बाप दे रहे हैं? जी जी, ये ईमानदार होने का प्रमाण नहीं है। सोनिया, कांग्रेस, सारी पार्टियों की हालत हुई है। सारी पार्टियां एक हैं जी, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो निरहुआ का क्या लग रहा है कि इस बार आजमगढ़ से वो प्रत्याशी जो उठे हुए हैं इस बार विजयी होके यहाँ से जाएंगे? निरहु और धर्मेंद्र यादव जी, ये दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं। जी, आजमगढ़ और देश के लोगों को समझाना चाहिए कि बाहरी प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन अंधे हैं लोग, मूर्ख हैं लोग, गधे हैं लोग, सच दिखता ही नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद आपको सच नहीं दिखाई देता। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से कोई फायदा नहीं आपको है। जी सर, सबसे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर इतनी सारी हिम्मत कैसे आई कि बिल्कुल आप फ्रैंक खुल के सारी चीजों को बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं? आपका नाम क्या है? शाश्वत मिश्रा। शाश्वत बेटा, सब लोग मरेंगे ना? जी जी, तो जब मरना ही है तो साला डर के मरने का क्या मतलब है? अगर राजीव तलवार चोर है तो कह दो कि चोर है। राजीव तलवार बेईमान है तो कह दो, क्या उखाड़ लेगा राजीव तलवार? जी जी, या मोदी, मुलायम, मायावती, एसपीडीएम कह दो के सामने कि तुम चोर हो तो क्या उखाड़ लेंगे? जी जी, अरे जलवे न डालेंगे। जी, अरे भगत सिंह बनने के लिए एक आध बार तो जेल जाना ही पड़ेगा यार। जी जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इतने सारी चीजों में इसमें से कौन इस बार विजयी बनेगा भाई यहाँ आजमगढ़ के चुनाव में? चुनाव कोई जीते, भारत का दिल हम जीतेंगे और भारत की धरती पर वो करेंगे 2000 विधायक, सांसद मोदी, मुलायम, मायावती और इस देश के एसपीडीएम कभी सोच नहीं पाए। मैं भारत के लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ और मैं दिल जीत लूंगा। भारत की धरती पर अकेले चमत्कार करूंगा। जी जी, तो ये चमत्कार का डायलॉग आपका काफी फेमस है। चमत्कार आखिर आपने कहाँ से करना सीखा? मैजिक जानते हैं? डू यू नो अबाउट मैजिक? जी जी, मैजिक मतलब धोखा। जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को लोग जादू समझते हैं। जादू जी नहीं, वो धोखा है। असली जादू, असली चमत्कार जी राजीव तलवार दिखाएगा आपकी मदद से। आप लोग एक दिन राम बनेंगे हमारे लिए, एक दिन मोहम्मद साहब बनेंगे, एक दिन कृष्ण बनेंगे, एक दिन ईसा मसीह बनेंगे, एक दिन गुरु गोविंद साहब बनेंगे और मैं चमत्कार कर जाऊंगा। सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम है। तो ये युवा जो है या नई पीढ़ी के क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो गलत है गलत की तरफ ही क्यों आकर्षित हो रहे हैं? युवा कहाँ है यार? ये बताइए जी, आप मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं, तो हम बूढ़े ना हो गए? जी जी, जिंदा कहाँ? इस देश का युवा मरा हुआ है और मरा हुआ युवा नहीं होता है, बुढ़ा होता है। इस देश के युवा जवान होने से पहले ही बुढ़े हो जा रहे हैं। जी, राजीव तलवार, मोबाइल होते हुए राजीव तलवार के बारे में, मोबाइल ने सबको पत्रकार बना दिया ना? जी बिल्कुल, लोग लिख सकते हैं ना जी। लेकिन आजमगढ़ या देश के कितने प्रतिशत लोग राजीव तलवार के बारे में लिख रहे हैं? देश की मीडिया तो हमारी चर्चा कर नहीं रही है। जी। आप जैसे लोग ना होते तो शायद मैं खबर भी नहीं बन पाता। जी जी, तो देश का युवा एकदम मरा हुआ है। कुछ लोग जिंदा हो गए, बाकी लोगों को जिंदा कर देंगे और जो जिंदा नहीं होगा गो टू हेल। जी, तो आपके अंदर इतनी जो है कि प्रशंसा भावक, हम लोगों ने आपकी वीडियो देख के हम लोग यहाँ आए हैं,
तो ये पूछना कि आप बिल्कुल फ्रैंक किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो थोड़ा सा भी तो डर लगता होगा ना हमें भी कि हमें भी कुछ होगा। प्रशासन ने राजीव तलवार का डर तो हमारा 2009 में ही खत्म हो गया था। मैं जान गया था कि समस्या क्या है, और जेल जाने के बाद डर पूरी तरह से प्रशासन ने हमारा खत्म कर दिया। जी, तो आपका एक और स्लोगन लिखा हुआ था, या तो चोखा या तो धोखा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए कि जब से ये धरती है जी, तब से राजा महाराजा कांग्रेस जी, सारी पार्टियों को मौका मिला ना। जी जी, हम कहते हैं मुझे 1 रुपया महीना दे दो, जी जी, या 100 रुपया महीना दे दो, जी जी, या 1000 रुपया महीना दे दो। जी जी, बहुत बड़ी रकम नहीं ना है। जी नहीं, 1 लाख दे दो। जी, और इतना भी तुम नहीं दोगे तो क्या भगत सिंह पैदा होंगे क्या? जी जी, 100 साल में एक भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए? आप जवाब तो दीजिए। ये जवाब तो आप ही दे सकते हैं। हिम्मत देख के हम लोग आपके यहाँ आए हैं। अब वो बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है। ये जो 50-60 साल के बुढ़े हैं, कहा जाता है बड़े अनुभवी हैं, ये बहुत बड़े चूतियां हैं। बड़ा होने से कुछ नहीं बड़ा होता है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कभी नहीं कर सकती है। और भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुए ये मैं 2009 में समझ गया, आज पूरी तरह से समझ चुका हूँ। आने वाले वक्त में मैं भगत सिंह हजारों पैदा करने जा रहा हूँ। जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि युवा आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझेंगे तो कब समझेंगे? यदि विश्व अपना खत्म हो जाएगा तब समझेंगे, और अखिलेश और मायावती और मोदी करते करते कब तक ये जीवन चलता रहेगा? नैतिक पतन अगर किसी समाज का हो जाए जी, तो वो समाज अपने आप मर जाता है। जी जी, जमीन मर जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। जी जी, लेकिन मैं इस देश के लोगों को जिंदा कर दूंगा। जी जी, अगर 100-500 लोग इस देश से लोग राजीव तलवार की खूबियों को देख रहे हैं, राजीव तलवार पर विश्वास कर रहे हैं, जी जी, तो 100 करोड़ भी एक दिन जग जाएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल है ना, मोबाइल एक हथियार है और सब कुछ हो जाएगा। जी, आपको कई लोग पागल कहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बताइए, कुत्ता भौंकेगा तो हम क्या करेंगे? जी जी, तो कुत्तों को भौंकने दीजिए। जी जी, कुत्तों के भौंकने का प्रभाव अगर राजीव तलवार पे पड़ता, मैं असर करता, तो मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाता। जी जी। बादशाह गालियों के बादशाह हैं, आजमगढ़ के कहे जाते हैं, और बिना डरे जो है अपनी बातों को रख देते हैं किसी के सामने, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। पूरे पब्लिक के बीचों बीच जो है अपनी बातों को रखने के लिए बिल्कुल भी अपने अंदर डर नहीं रखते हैं। हाँ जी सर, आखिर कारण क्या है अपने अंदर डर को खत्म करने का? वो कारण जो है हमें बता सकते हैं? डर हमने नहीं खत्म कर दिया, जेल भेज के डीएम सुहास एलवाई ने राजीव तलवार का डर खत्म। तो आखिर जेल किस कारणवश भेजा गया था? इसी बातों को लेके जो उल्टे सीधे जो लोग अपने को समझते हैं कि हाँ ये गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, अपने सोच को ऊपर लेके ये सब सारी चीजें की गई थी, जो भी आपको जेल में भेजा गया था। मीडिया ने खबर दिखा दिया कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ। अच्छा, जी जी। डीएम का दिमाग काम नहीं किया और वो जेल भेज दिया। तो इन सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आदेश देना चाहेंगे, या संदेश या निर्देश जो भी अपनी तरीके से देना चाहें? गलती इंसान से होती है और गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए जी। गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो राजीव तलवार आपकी गांड मार देगा। कहाँ से सीखा? काफी ट्रेंड में रहते हैं गालियों की वजह से ही आप। गाली नहीं जी, आपकी गाली को हमने हथियार बना दिया जी जी। और जो चूतिया है उसको कभी समझ में नहीं आएगा, वो गाली 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 ही कहेगा। गाली नहीं, हथियार। जी जी, ये हथियार जो आपने बनाया है तलवार के रूप में, आप तलवार की धार की तरह आप चलाते रहते हैं, तो आखिर तलवार कैसे बना, आप बता सकते हैं? राजीव तलवार तलवार नहीं है, सुई है जी। और ये सुई वो काम करने जा रही है जो इस देश की लाखों तलवारें नहीं कर पाई जी। सुई से आप कपड़े की तरह सबको सिल डालेंगे। अब ये इशारा जो शेर होगा जरूर समझ जाएगा, सबके समझ में नहीं आएगा। जी जी। हम सलमान खान नहीं हैं, हम राजीव तलवार हैं जी। आपके दिमाग में आएंगे जी। समझ में नहीं। समझने के लिए 100 रुपया महीना मर्द बनना पड़ेगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छी वार्तालाप इनसे हुई। सर हमारे न्यूज पे आए और इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। MS न्यूज जी की पूरी टीम को धन्यवाद। जितने लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, अगर ये मोबाइल नहीं होता जी तो आप कभी पत्रकार नहीं बन पाते। जी। यूट्यूब जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद, मोबाइल जैसा हथियार जिंदाबाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।